चाइना का चेहरा तो अब सामने आया ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। नहीं है, ये तालिबानी एक्टिविटीज है, ये जिहादी एक्टिविटीज है, ये मुसलमान नहीं है। ये मुसलमान का नाम रख करके ये अपनी क्रिमिनल और अपनी आतंकी हरकतों को अंजाम दे रहे हैं। चाइना से खबर आई है, चाइना में जो मौलवी हजरात हैं, जो मौलाना हजरात हैं, उन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है सजा के तौर पे। इस हिसाब से बांग्लादेश से आरडीएक्स और बॉम्ब मंगवाना स्टार्ट किया, और जिस हिसाब से राइफल मंगवाना स्टार्ट किया, असलहा और बारूद मंगवाना स्टार्ट किया, उससे ये समझ में आ गया यूएन को भी और भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री को भी कि इसकी दशा और दिशा दोनों नाकाबिले बर्दाश्त है। बोलते हैं कि जब इन्हें जरूरत पड़ती है चाइना से तो पैसे देता है, तो कल को तो फिर इंडिया पैसे देगा, अपना इसराइल पैसे देगा, हम उनके खिलाफ ये बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे अनुरोध है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को लाइक करें। आइए हम पूरी वीडियो देखते हैं। चाइना में मुसलमानों के ऊपर बाकायदा इस तरीके से जुल्म किया जा रहा है कि उन्हें डांस करने पे मजबूर किया जा रहा है, मजबूरन डांस करवाया जा रहा है। और रीजन ये बताई जा रही है कि अगर आप अपने बच्चों को चाइना में मजहबी तालीम देंगे तो फिर हम आपको सजा के तौर पे डांस करवाएंगे। पब्लिक में वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। सबसे मैं सवाल एक ही पूछ रहा हूँ, सबसे पहले तो मुझे बताएं, पाकिस्तान में किन 2 कंट्रीज या 3 कंट्रीज के बारे में बताया जाता है कि इधर मुसलमानों में जुल्म हो रहा है, खास तौर पे हमारे इर्द गिर्द कंट्रीज? हमारे मुल्क में तो हमें सिर्फ यही समझाया जाता है कि शाम में सबसे ज्यादा जुल्म हो रहा है, ठीक है। उसके बाद वियतनाम में बड़ा जुल्म हुआ, अच्छा। उसके बाद हमें पता चलता है जी इराक में मुसलमानों में बड़ा जुल्म ठीक है। और इस इर्द गिर्द कंट्रीज में हमें इंडिया में बताया जाता है, कश्मीर का बताया जाता है जी, वहाँ पे मुसलमानों में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है। चाइना के बारे में क्या बताया जाता है? देखिए जी, चाइना के बारे में बताया जाता है, हाँ, हम तो ये सुनते हैं जी ये हमारा दोस्त मुल्क है, इसने बड़ी हमारी हेल्प की है और हम मुश्किल वक्तों में हमें पैसे दे रहा है जिसकी वजह से हमारा मुल्क चल रहा है। ठीक है। ये वो वैध मुल्क है जो हमारे मुल्क में इन्वेस्टमेंट लेके आता है। ठीक है। लेकिन इसके बारे में हमेशा हमें पॉजिटिव ही सुनने को मिला है। बताया जाता है। अब आज मैं आपको जो खबर बताने जा रहा हूँ और दिखाने जा रहा हूँ, सिर्फ बताने नहीं, ये आप खबर देखें, ये जो आपको मौलाना हजरात नजर आ रहे हैं, ये चाइना के मुसलमान है और इन्हें जबरदस्ती डांस करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहेंगे? और रीजन ये बताई जा रही है कि ये बच्चों को मजहबी तालीम देते हैं, मजहबी टीचिंग करते हैं, इस वजह से इन्हें सजा के तौर पे डांस करवाया जा रहा है। देखें जी, आप चाहे पढ़ सकते हैं, इसे आप चेक कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, ये तो खबर बिल्कुल ठीक ही है। अगर आप रिसर्च करें तो रिसर्च के मुताबिक इस्लाम वो वहद एक दीन है जो दुनिया में तेजी से बढ़ रहा है। अच्छा। मतलब लोगों में शऊर आ रहा है, वो इस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि जो मुसलमान है वो सही रास्ते पे। अच्छा। तो ज़ाहिर बात है, अब दुनिया में इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा तो होना ही है। यहूदी हो गए, ईसाई हो गए, उन्होंने कोई ना कोई तो साजिश करनी है। अच्छा। अब बात ये है कि चाइना का चेहरा तो अब सामने आया है ना हमारे। ये वो मुल्क है, मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता चलूं, दोस्त के नाम पे दुश्मन है। मतलब एक बांदर होता है ना जिसको बंदा खिला पिला के बड़ा करता है, अब उस बांदर का जो मालिक होता है वो जिस तरह चाहे उसको नचा ले। लेकिन अब क्योंकि हम फंस चुके हैं, हम बंदर बने हुए हैं, ले चुके हैं। अब मैंने तो इतना भी पढ़ा है चाइना के बारे में, तो ये मुल्क छोटे छोटे मुल्कों को पैसे दे दे के उनके ऊपर कब्जा करता है। ये आपने नाम भी सुना होगा, हांगकांग के ऊपर भी इसने काम ऐसा करने की कोशिश की, कोरिया के ऊपर भी इसने, श्रीलंका के ऊपर भी ऐसा ही इन्होंने कोशिश की, श्रीलंका के ऊपर भी कोशिश की। अब बारी है पाकिस्तान की। ये जो आपकी ऑरेंज ट्रेन चल रही है, मेट्रो चल रही है, सारी इन्वेस्टमेंट लेके आ रहे हैं। अब हम इनके खिलाफ बोल भी नहीं सकते। अगर हम बोलेंगे तो वो कहेंगे ठीक है, हम अपनी इन्वेस्टमेंट ले जाते हैं, तो फिर हम अब मजबूर हैं। तो ज़ाहिर बात है, कुछ ना कुछ तो ये करेंगे। हमारी हुकूमत तो बोलने वाली है नहीं। तो सर ये मुनाफकत नहीं है। मतलब ये है कि अगर लेट्स सपोज इंडिया से कोई खबर हमें तस्दीक होती है, नहीं होती, हम बस चला देते हैं, लो जी जुल्म हो गया, लो जी मोदी गवर्नमेंट ने ये कर दिया, वो कर दिया। हम दिन रात, मैं ये गारंटी से कहता हूँ, मैं चैलेंज करता हूँ कि पूरे पाकिस्तान मेन स्ट्रीम मीडिया पे कोई एक दिन ऐसा गुजरा हो जिस दिन किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल ने इंडिया के खिलाफ खबर ना चलाई हो। और लेकिन चाइना के खिलाफ भी मैं चैलेंज करता हूँ, कोई एक मेन स्ट्रीम मीडिया जिसने खबर चलाई हो। ये तो मुनाफकत नहीं है। बचपन से सिखाया यही गया है कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया हमारा दुश्मन है। बस वो इंडिया दुश्मन के कहने पे इंडिया बहुत आगे निकल गया, चाइना दोस्ती के नाम पे बहुत आगे निकल गया, और हम उधर ही मर गए।
अब इंडिया में कुछ हो ना हो, सिर्फ कुछ बता दे लड़ाई खातिर करने के लिए, तो हम सारे निकल पड़ते हैं जी इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया दुश्मन है। अब ये वो मुनाफिकत की जा रही है कि चाइना दोस्त बन के ही हमारे पेट में छुरा घोंप रहा है। ठीक है। लगता है कि बांग्लादेश से इनकार मोदी साहब ने किया क्योंकि वहां पे कट्टरता थी, वहां पर हिंदू कम्युनिटी के ऊपर जो है वो बहुत ज्यादा जो है अत्याचार किया गया, मतलब जुल्म किया गया। और पाकिस्तान के आवाम से जब हमने पूछा तो उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम की बात नहीं, बात ह्यूमैनिटी की भी यहाँ पर होती है कि हिंदुओं ने तो बांग्लादेश में कुछ ऐसा किया ही नहीं था। लेकिन आपको क्या लगता है कि जैसे मालदीव रिवर्स हुआ था, बांग्लादेश के भी रिवर्स का टाइम आ गया, या फिर ये 5-6 महीने मजीद ऐसे रहेगा? क्योंकि ये बहुत बड़ी खबर बनती है जब बांग्लादेश और इंडिया के बीच कुछ ऐसे होते कि मुलाकात नहीं हो रही, इंडिया ने ट्रेड बंद कर दी, इंडिया ने जो है वीजाज डिले कर दिए, और इंडियन आर्मी ने जो BSF है उन्होंने बांग्लादेशियों को कहा कि प्लीज आप वापस लौट जाओ, आपको बॉर्डर क्रॉस करने नहीं देंगे। तो ये जो खबरें बन रही है, आपको क्या लगता है कितना टाइम तक बांग्लादेश और इंडिया का इस तरह चलता रहेगा? जब तक बांग्लादेश की सरकार हमारे हिंदू भाई बहनों को सुरक्षित और पूरी इज्जत के साथ जो उनका लीगल राइट है वो नहीं दे देता, तब तक तो मुझे नहीं लगता कि मेरे आदरणीय प्रधानमंत्री इनको माफ कर सकते हैं, या इनका जो हुक्का पानी है वो फिर से चालू हो सकता है, मुझे नहीं लगता। अब आपने मालदीव्स की बात कही है, मालदीव्स खुद अकड़ा था और हमने कुछ भी नहीं कहा था, मालदीव्स खुद पैर पर गिरा है। तो उसी तरीके से बांग्लादेश के इंटरीम जो सरकार है, जो यूनुस साहब है, वो जब शपथ ले रहे थे तो उन्होंने कहा था कि वो पूरे माहौल को, पूरे सिनेरियो को वो 1 हफ्ते के अंदर सॉर्ट आउट करेंगे और फिर से बांग्लादेश जैसे चल रहा था वैसे चलेगा, जिसमें वो फेल हो चुके हैं। तो या तो वो अपने तख्त को छोड़ दें और आर्मी के हवाले ही कर दें उसको, और या तो फिर बांग्लादेश इस्लामिक जो है वो अलग कर दे और बांग्लादेश अलग कर दे, जिसमें सिर्फ हिंदू रहेंगे। हमारी आर्मी उनको प्रोटेक्ट करेगी। मुझे एक मजे की बात याद आई कि बांग्लादेश की जानिब से वेस्ट बंगाल की ममता बनर्जी को भी एक थ्रेट लेटर आया कि आप जो है भारत से अलहदगी का जो है वो मुतालबा करें। ये मैं स्क्रीन पे भी दिखा रही हूँ। तो ये क्या आप तो कह रहे हैं कि बांग्लादेश जो है माफी मांगेगा? बांग्लादेश तो यहाँ पे भारत को खुद के साथ मिलाने की जो है बात कर रहे हैं। तो मोहम्मद यूनुस की सरकार की पॉलिसीज तो कुछ बहुत ही कहते हैं ना पहुंची हुई लग रही है। नहीं, क्योंकि मैं शैला पश्चिम बंगाल की वोटर हूँ। मैं अभी भी आपसे जो बात कर रही हूँ वो वेस्ट बंगाल से ही कर रही हूँ। अच्छा। और हमारे वेस्ट बंगाल में जब लेफ्ट फ्रंट की सरकार हुआ करती थी, कम्युनिस्ट की, और कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, बहुत तब तो मतलब लेफ्ट फ्रंट की सरकार में भी शायद मेरी पैदाइश नहीं हुई थी। और मैं एक्टिवली पॉलिटिक्स को पश्चिम बंगाल में 2010 से ही देख रही हूँ, तब तक मेरी उम्र बहुत कम थी। तो यहाँ पर घुसपैठिया जो है ना, बांग्लादेशी घुसपैठिया, वो इतने ज्यादा हैं। और जब फैमिलीज आती है, 2-4 लोग आते हैं, फिर वो अपने लोगों को बुलाते हैं। और पॉकेट वोट बनाने के लिए पश्चिम बंगाल की सरकार ने मुसलमान बांग्लादेशी घुसपैठियों को रोटी बोटी भी दिया है, आसरा भी दिया है और छत भी दिया है, क्योंकि वो पॉकेट वोट बन जाते हैं उनकी सरकार ना गिरे। उसके बाद जब ये बांग्लादेश में जो एक बहुत डरावना माहौल चल रहा था, उस वक्त भी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने ऐलानिया कहा था कि मेरा दरवाजा खुला हुआ है, जो बांग्लादेशी छात्र मतलब स्टूडेंट आना चाहते हैं वो आ जाएं। लेकिन जैसे ही उस वक्त शेख हसीना साहिबा जो है वो बांग्लादेश में ही थी, उस वक्त वो निकली नहीं थी वहां से। उस वक्त तुरंत उनके फॉरेन मिनिस्टर ने तुरंत सेंट्रल गवर्नमेंट को, मोदी जी के सरकार को लेटर लिखा कि किस अथॉरिटी से पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने इतना बड़ा बयान दिया है। वो सिर्फ एक राज्य की मुख्यमंत्री हैं, किसी भी तरीके के फॉरेन पॉलिसीज पर, किसी भी तरीके से केंद्र सरकार की पॉलिसीज पर वो इंटरफेयर नहीं कर सकती हैं। और जो स्टूडेंट के रूप में जो जिहादी बैठे हुए हैं, जो आतंकी बैठे हुए हैं, वो उसको इनवाइट कैसे कर सकती हैं? जैसे ही शेख हसीना के निकलने की बात आई, वो सरेंडर हो गई पश्चिम बंगाल की जो नेत्री हैं हमारी। आपको वीडियो कैसा लगा और आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं, आप नीचे कमेंट करके हमें बताएं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।